से झूठ पर झूठ ये और किस तरह से एक्सपोज हो गया चीन? चीन के संदर्भ में कहना चाहूँगा, चोरी और सीना जोड़ी ये चीन का चरित्र है। स्वस्थ तो कभी बोलता नहीं है, दोषी वो है तो दोष को कवर अप करने के लिए उंगली उठाओगा, हिंदुस्तान को ब्लेम करो कि आपने पेट्रोलिंग करने से रोका। मतलब झूठ की इंतहा हो गई है। लेकिन क्या पूरा विश्व इतना बेवकूफ थोड़ी है कि चीन की आदतों को समझ नहीं सकता है जी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। चीन के साथ तो बॉर्डर विवाद उन देशों के साथ है जिसका उसका क्षेत्र उसका कंटिग्यूअस नहीं है। 14 देश के साथ तो बॉर्डर है, कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ उसका बॉर्डर टच ही नहीं करता है और फिर भी विवाद है। तो जो ऐसा जो सोच रखने वाला देश है उस पर क्या आप इस तरह की विवाद, ये तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का ये हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जी, हथियार बतौर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, अभी थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह यहाँ पर बता रहे थे, यांगसे की बात हम कर रहे थे, उसके रणनीतिक महत्व पर थोड़ा बात करना चाहेंगे क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके जरिए दरअसल पूरे तिब्बत पर अगर हम देखें तो वो यहां पर नजर रख पाएगा। ना केवल इतना बल्कि एलएसी की जासूसी का मौका भी उसको यहां से मिलेगा। शायद यही कारण है कि हमेशा से बार-बार उसकी नजर इस पर रहती है। देखिए, चाहे डोकलाम हो, वो भूटान के एरिया में हो, या ये जो गलवान में हुआ, या ये अभी जो हो रहा है तवांग में, ये एक्सकर्शंस जो है उनकी लगातार ये एक विस्तारवादी नीति के हिसाब से एक प्रोवोक करते रहते हैं। मैं तो सीधी शुरुआत में कहूं तो उनका जो सीधा मतलब होता है, आग हो न हो चिंगारी जलते रहनी चाहिए, विश्व का ध्यान इस तरफ आकर्षित रहना चाहिए और ये ऐसा लगता रहना चाहिए कि कुछ न कुछ डिस्प्यूट है। पर वहाँ पर जब यांगसे की बात हो रही है, हम हाइट्स पे बैठे हैं, टैक्टिकली हम बहुत अच्छे जगह पर हैं और हमारी नज़र उन पर है, लेकिन जो हम कर रहे हैं, ये जो 5 सालों में हमारा जो विल पावर, पॉलिटिकल विल के साथ साथ ये जो 0.5 किलोमीटर पर डे से अभी 1.12 किलोमीटर जो हमारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हम जो बनाए जा रहे हैं, हम लगातार उनको खदेड़ रहे हैं। जहां भी वो आते हैं उनको हम धकेल देते हैं। तो एक नई नीति और एक नया फोकस गया है। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा, चाइना को सिर्फ यहां नहीं रोकना है। आज 5 हमारे जांबाज आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं नेवी से रिप्रेजेंट करता हूं और एयरफोर्स, मैं नेवल पायलट हूं, तो शायद उस हिसाब से भी कह सकता हूं कि एयर पावर और मैरीटाइम पावर की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने को क्वाड के रूप में जो हमने देखा, ये कोको आइलैंड्स की इश्यूज है, आप देख ही सकते हैं। 20 तारीख से हमारी एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें हम मैरीटाइम एलिमेंट्स में भी हम अपनी ऑर्बिट में बे ऑफ बंगाल को भी रखेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से चाइना को बताना पड़ेगा कि आप जिबूती में आ रहे हो, अफ्रीका में आ रहे हो, इंडियन ओशन में आ रहे हो, आपकी सबमरीन्स घूम रही है, हम उन्हें दबाएंगे। वहां हम पैसिफिक तक जाके उनको ताइवान की तरफ से दबा रहे हैं, हम वियतनाम में अपनी दखल दे रहे हैं। आज भी हमारे 2 शिप्स पैसिफिक में घूम रहे हैं इंडियन नेवी के, तो हम वहां से भी उनको दबाएंगे, तभी चाइना के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी। ये सिर्फ यांगसे का लोकेशन नहीं है, ये छिटपुट घटनाओं को हमें एक व्यापक संदर्भ में देखना पड़ेगा। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, आप बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। और आप इतना ही नहीं, आप ये देखिए ना, हम लगातार बार-बार बात कर रहे हैं कि 1962 वाला नहीं बल्कि 2022 वाला ये भारत है। अभी सीएम पेमा खांडू क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा, और दिया गया है। विद ड्यू अपॉलजी मैं आप सब लोगों को करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो 1962 का रेफरेंस है, ये कोई मेरे माथे पे क्या कलंक है? 13 कुमाऊं की एक कंपनी ने उनकी एक डिव साइज फोर्स को रोक के रखा। क्या जाबाजी का इससे बड़ा एग्जाम्पल है किसी के पास? देखिए, ये एक अलग बात है कि वो कंपनी अलग थलग पड़ गई, बट द वे दे हैव फॉट रिजांगला की वॉर, मुझे लगता है शायद अपने आप में चाइना को ये ज़रूर सबक देता है कि कृपया कर कभी भी फॉर्मल अटैक के बारे में मत सोचिएगा। उनके भी रोंगटे आज खड़े होते होंगे, आज भी उनके सैनिक जब पढ़ते होंगे वो आने की ज़रूरत नहीं करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वो मौके ढूंढ रहा है। ये जो अभी तवांग में भी जो हुआ है ना, ये देखिए सीधी बात ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप विंटर के ऑनसेट पर किसी जगह कब्जा कर लीजिए, जो डिफेंडिंग कंट्री है वो अपने आप डिफेंसिव हो जाएगा। एक दूसरी तरफ आज हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा फोकस शिफ्ट हो गया है, ले से शिफ्ट नहीं हो गया है, एक्सपैंड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से उन्होंने एक भी आदमी कम नहीं किया होगा। ये मैं आपको मेरे अपने असेसमेंट के हिसाब से कह रहा हूं। वो अब उसको और एस्केलेट कर रहा है, वो उसका स्वरूप बढ़ा रहा है। ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है और ये आजकल इंडियन आर्मी बड़े आराम से समझ रही है।
पिछले 2 साल से दत्ता सर ने ठीक कहा, हम तो आपका वेट कर रहे हैं, अब आप और कहाँ आएंगे और हम आपको अगली कहाँ पर शिकस्त देंगे। आई थिंक इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि सरकार एक कदम और आगे जाकर एक बार ये भी अलाउ कर दे कि सिर्फ हमें उन्हें वापस धकेलना नहीं है, हमें उन्हें खदेड़ कर वहां तक ले जाना है जहां से वो चढ़ते हैं। वो पोजीशन ऑफ एडवांटेज मुझे लेनी पड़ेगी, जैसे हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई किया, मोल्डो गैरिजन उनका कंप्रोमाइज हुआ, फटाफट पैंगोंग खाली हो गया। ठीक है कर्नल इंद्रजीत सिंह, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, फिर ऐसे में वो गलवान और लद्दाख, वो जो पीस टॉक्स चल रही थी, फिर ऐसे में उनका क्या मतलब रह जाता है, उन पर क्या असर पड़ता है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस पर आप किस तरह से देखते हैं इसको? जब ये पीस टॉक करते हैं, पहले तो रिट्रैक्ट करते हैं अपनी बातों को अमल नहीं करते हैं। और आपने देखा था कि गलवान में भी इन्होंने काफ़ी बारी पीस टॉक्स हुई, काफ़ी फेल हुई, उसके बाद वो एग्री किया। वो एग्री करने के बाद भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। पहली बात तो दे डोंट फॉलो देयर वर्ड्स। और इनके साथ बात करने में ये है कि इनका जो PLA है वो अलग बात करते हैं, प्रेसिडेंट कुछ अलग बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ अलग बात करती है। दे डोंट कम अप क्लीन ऑन एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स चाहते हैं। तो इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम है निगोशिएशन की। और अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।